नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, कहा लक्ष्मीपुर में हिंसा एक्शन का रिएक्शन। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा कि वह उन्हें अपराधी नहीं मानते जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लक्ष्मीपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या की। टिकैत के अनुसार उन लोगों ने तो प्रदर्शनकारियों के ऊपर कार चढ़ाए जाने की प्रतिक्रिया में ऐसा किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि लक्ष्मीपुर खीरी में कारों के एक काफिले ने 4 किसानों को रौंद दिया, जिसके जवाब में भाजपा के 2 कार्यकर्ता मारे गए। यह क्रिया के बदले की प्रतिक्रिया थी। मैं हत्याओं में शामिल लोगों को अपराधी नहीं मानता। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हमें लोगों की मौत पर दुख है, चाहे वह भाजपा कार्यकर्ता हो या किसान। यह दुर्भाग्यपूर्ण था और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, लक्ष्मीपुर खीरी हिंसा के केस में आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ में आशीष मिश्रा एसआईटी के कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली पर मंडरा रहा है बिजली संकट का खतरा। सीएम केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर बिजली संकट का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। टाटा पावर ने दिल्ली में ग्राहकों को संदेश भेजा। टीपीडीडीएल ने कहा कि पावर प्लांट्स में कोयले का भारी संकट है। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली की सप्लाई में दिक्कत हो सकती है। जिम्मेदार नागरिक बने और संयम रखें। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संभावित बिजली संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर राष्ट्रीय राजधानी को बिजली की आपूर्ति करने वाले पावर प्लांट्स को पर्याप्त कोयला और गैस के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी गई चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि अगस्त और सितंबर के बाद यह लगातार तीसरा महीना है जब बिजली उत्पादन पर असर पड़ रहा है। सीएम केजरीवाल ने चिट्ठी में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से बनाए गए नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पावर प्लांट को 10 से 20 दिन का कोयले का स्टॉक रखना होता है, लेकिन 5 पावर प्लांट के पास 1 दिन से भी कम कोयले का स्टॉक है, जिसका असर गैस स्टेशन पर पड़ रहा है। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो दिल्ली में भीषण बिजली संकट देखने को मिल सकता है। आपको बता दें दोस्तों, देश में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स की संख्या 135 है। इसमें से 107 पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 5 दिन का कोयला बचा है। भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश है। इस साल सितंबर महीने में भारत में नॉर्मल से 27% ज़्यादा रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। इस बारिश की वजह से भारत की कई कोयला खदानों में पानी भर गया और वहां हफ्तों तक खनन का काम ठप रहा। कोयला खदानों से निकलकर पावर प्लांट तक नहीं पहुंच पाया, जिस कारण से भारत में पावर प्लांट्स में कोयलों की किल्लत हो गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिवाली से पहले महाराष्ट्र सरकार की बड़ी घोषणा। कोविड मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को दिए जाएंगे 1.21 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना काल में अपनी जान को मुश्किल में डालकर काम करने वाले डॉक्टरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी सरकारी और म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले रेजिडेंट्स डॉक्टर्स को 1.21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। महामारी के दौर में कोरोना के संक्रमण की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर ही पड़ी है। एक समय कोरोना संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर था। जब कोरोना का संक्रमण तेजी पर था तब महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा हर दिन कोरोना के मामले सामने आ रहे थे। हालांकि पहले सब राज्य में कोरोना की रफ्तार में काफी गिरावट दर्ज की गई है और अब मृत्यु दर का ग्राफ भी नीचे गिर गया है। स्वास्थ्य मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 65,73,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। मौजूदा समय में राज्य में 33,000 से अधिक एक्टिव मामले हैं। वहीं अगर कोरोना से अब तक हुई मौतों की बात करें तो राज्य में अभी तक 1,40,470 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से काबू पाने के लिए राज्य सरकार तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। राज्य में अब तक 8 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक दी जा चुकी है।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान को झटका, बायजूस ने रोके सारे एड। जी हां दोस्तों, क्रूज पार्टी ड्रग मामले में आरोपी आर्यन खान के पिता बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल देश की सबसे बड़ी एड टेक स्टार्टअप कंपनी बायजूस ने शाहरुख खान के सभी विज्ञापनों को रोक दिया है। आपको बता दें कि शाहरुख खान साल 2017 से बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अग्रिम बुकिंग के बावजूद बायजूस ने उनके सभी विज्ञापनों को बंद कर दिया है। किंग खान की स्पॉन्सरशिप डील्स में बायजूस सबसे बड़ा ब्रांड था। इसके अलावा शाहरुख खान के पास हुंडई, रिलायंस जियो, एलजी, दुबई टूरिज्म जैसी कंपनियों के विज्ञापन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बायजू ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए किंग खान को सालाना 3 से 4 करोड़ रुपए का भुगतान करती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईएस पर अंकुश लगाने में अमेरिका की मदद से तालिबान का इनकार। जी हां दोस्तों, बंदूक के बल पर अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज तालिबान ने शनिवार को आईएस समेत अन्य आतंकी संगठनों पर अंकुश लगाने में अमेरिका की मदद करने की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान से अगस्त में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद पहली बार दोनों पक्षों में होने जा रही सीधी वार्ता से पूर्व तालिबान ने सख्त रुख अपनाया है। अमेरिका व तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच कतर की राजधानी दोहा में आयोजित 2 दिवसीय वार्ता रविवार को समाप्त होगी। हालांकि अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वह वार्ता तालिबान को मान्यता देने की शुरुआत कतई नहीं है। दोनों पक्षों के पदाधिकारियों ने बताया है कि वार्ता के दौरान आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने तथा अफगानिस्तान से विदेशी व अफगान नागरिकों की निकासी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तालिबान ने निकासी के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। तालिबान के राजनीतिक प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बताया है कि अफगानिस्तान में तेजी से सक्रिय हो रहे इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े संगठनों को लेकर हमारी ओर से अमेरिका को किसी तरह का सहयोग नहीं दिया जाएगा। हम आईएस से अपने दम पर निपटने में सक्षम है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार दे रही है 50% सब्सिडी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं पेश कर रही है। पीएम किसान के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए डाले जाते हैं। किसानों को खेती के लिए कई तरह की मशीनों की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी दी है। यह सब्सिडी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत दी जा रही है। दरअसल किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर बेहद जरूरी है, लेकिन देश में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसी विकट परिस्थितियों में उन्हें ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता है या बैलों का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए यह योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराया जाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश की संभावना है। आपको बता दें दोस्तों, उत्तरी अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव में 10 अक्टूबर तक एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की उम्मीद है और इसके और अधिक शक्तिशाली होने की उम्मीद है। यह अगले 3 से 4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दामों का। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें अब और बेकाबू हो गई है। आज तेल कंपनियां द्वारा दोनों की कीमतों में लगातार 5वें दिन बढ़ोतरी की गई। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम शतक के आंकड़े को भी पार कर गए हैं। ऐसे में आम आदमी की दिक्कतें खासा बढ़ गई है। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी ने आज पेट्रोल और डीजल के दामों में क्रमशः 30 पैसे और 35 पैसे का इजाफा किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 92 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेलवे ने बनाया माल ढुलाई का रिकॉर्ड, सितंबर में हुई 10,815 करोड़ रुपए की कमाई। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में चुनौतियों के बावजूद भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल रेलवे की माल ढुलाई सितंबर 2021 में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 3.62% अधिक रही। रेलवे ने यह जानकारी दी है। रेलवे की माल ढुलाई सितंबर 2021 के दौरान 10.6 करोड़ टन थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 10.23 करोड़ टन की तुलना में 3.62% अधिक है। आपको बता दें कि माल ढुलाई को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे में कई तरह की रियायतें दी भी जा रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिना इंटरनेट भी कर सकेंगे क्विक पेमेंट, झटपट ट्रांजैक्शन के लिए नियमों में बदलाव करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, कई बार मोबाइल पे पेमेंट करते समय इंटरनेट की दिक्कत के कारण आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। दरअसल ऑफलाइन पेमेंट के नियम में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। अभी जिस तरह से ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा तेजी से अब आप ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के पेमेंट कर सकेंगे। दरअसल डिजिटल पेमेंट की पहुंच को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। इसके तहत लोगों को ऑफलाइन मोड में रिटेल डिजिटल पेमेंट की सर्विस मिल सकेगी। इन नई सिस्टम के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल या कंप्यूटर से बिना इंटरनेट के भी डिजिटल पेमेंट कर सकेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।